Hi everyone, this is Abhijit from Movie Coast. There was something that I needed to discuss for a long time. I have been observing this for a long time. The culture of multiplex that is wrong, that is happening in our country, not just in country, everywhere. Uh, by multiplex, even by the audience and even by the government. First of all, let's talk about multiplexes. What they are doing wrong. See, you go to watch a film at 10 o'clock. Okay, आपका शो का टाइमिंग है 10 o'clock. The movie actually never starts at 10 o'clock, which is absolutely ridiculous. I mean, government has to have some kind of regulation कि movie कब चालू हो यार. These people they allow you 10 minutes before the show. Let's say 10 o'clock का show है तो 9:50 they allow you inside the theater or screen. But the movie actually starts 10:50 at 10:15 or 10:20. So that means 20 to 25 minutes they are going to show you ads. I don't think this is acceptable. This is ridiculous and unacceptable at every level. मतलब क्या है यार, हम लोग मूवी देखने आए तो क्या तुम लोगों को एहसान कर रहे हो क्या? 20-25 मिनट्स हम लोग क्या पागल है क्या? हम लोग को मूवी देखने आना, हम लोग ऐड देखते बैठेंगे? 25 मिनट्स का ऐड कौन दिखाता है यार? कुछ भी करने का. एंड सी दीज आर द सी जैसे ओला का हुआ या रिक्शा या कैब्स जो रहते जो ओला उबर को गाली देने चालू हो गए कि इन लोगों की वजह से हमारा धंधा खत्म हो गया. सी मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू complain about streaming platforms कि उनकी वजह से हमारा फुटफॉल कम हो गया. सी आई डोंट थिंक इट्स द यू कैन ब्लेम टू नेटफ्लिक्स और अमेजॉन फॉर दिस. दिस इज योर ओन स्टूपिड फॉल्ट बिकॉज ऑफ विच फुटफॉल अभी कम हो रहा है. बिकॉज तुम लोग यार मोनोपोली कर रहे हो, ये चीज़ का फायदा उठा रहे हैं. पीपल रियली वांट टू वॉच अ फिल्म. सी आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु बिलीव कि कोई कोई मूवीज दे डिजर्व टू बी वॉच्ड ऑन अ बिगर स्क्रीन बिकॉज उन लोग का उस तरह का एस्थेटिक होता है. विजुअल इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि यू शुड वॉच इट एंड एक्सपीरियंस इट इन बिग स्क्रीन. बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें पिक्चर देखने जाओ उसके लिए यार 25 मिनट्स का मैं ऐड देखूँ उसके बाद पिक्चर चालू होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सिर्फ उतना नहीं, उसके बाद इंटरमिशन में भी यू आर गोइंग टू योर इंटरमिशन इज 25 मिनट्स लॉन्ग और 20 मिनट्स लॉन्ग. मतलब यार तुम डू यू इवन अंडरस्टैंड विच बिजनेस यू आर इन? यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ सिनेमा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. अब जब मैं मूवी देख रहा हूँ तो इंटरमिशन इतना छोटा होना चाहिए कि मेरा मूवी का लिंक नहीं टूटना चाहिए. आई मीन इफ यू आर वॉचिंग अ फिल्म ऑफ क्यूब्रिक और क्रिस्टोफर नोलान का या अभी सैम मेंडिस का जो अभी अभी आया 1970, दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट नीड टू बी वॉच्ड ऑन अ कंटिन्यूस लेवल. आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इंटरमिशन तुमको लेना है, बट एटलीस्ट कीप दैट इंटरमिशन शॉर्ट ना. 25 मिनट्स का इंटरमिशन कौन रखता है यार? आर यू क्रेजी? आई मीन यू आर रूनिंग द कल्चर ऑफ सिनेमा और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि यार ये आजकल फुटफॉल कम हो रहा है. पीपल आर नेचुरली पीपल आर गोइंग टू कम टू योर थिएटर ना. दे विल रादर वॉच द फिल्म टू मंथ्स आफ्टर द रिलीज. दे ओके विद दैट. वो अपने स्क्रीन पे अपने कंफर्ट पे देखेंगे जहाँ पे उनका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो प्रिजर्व रहे, इंटैक्ट रहे. तुम्हारे ऐसा नहीं कि पिक्चर आया 15-20 मिनट के ऐड देखो उसके बाद पिक्चर देखना चालू करो, आजू बाजू कोई फोन पे बात करे, उसके बाद इंटरमिशन भी तुम 20 मिनट का लोगे, उसके बाद पिक्चर खत्म होगा. Why do you want to ruin the experience? You are in the business of cinema, तो वो सिनेमा का एक्सपीरियंस तो एंजॉय करने दो लोगों को. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. फिर ये तुम आई डोंट अंडरस्टैंड तुम्हारा बिजनेस भी क्या है. आर यू रियली इनटू द बिजनेस ऑफ सिनेमा और योर बिजनेस आर यू इनटू द बिजनेस ऑफ फूड? मतलब यार आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग को एक साइड बिजनेस भी चाहिए जहाँ से फूड से भी तुम्हारा पैसा है. बट यार व्हाई आर यू प्रमोटिंग सो मच कि पीपल आर नाउ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दे गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस फूड ओनली, which I don't understand. See, you have to understand, you have to stick, you have to preserve that culture. Otherwise, people, there is already a significant reduction into the footfalls. People hardly come to watch a film. If it's a good film, अच्छा movie है, then people show that kind of crowd. But weekdays में तो there are hardly any crowd, and it is only going to get reduced because of the advent and widespread of streaming platform. So you have to understand how do you want to go ahead with this, because the kind of approach currently you are having, you are just adding frustration to people. Okay, this is when it comes to multiplex owners. When it comes to government should understand कि यार see you have to come up with some kind of regulations कि यार मल्टीप्लेक्स भले फिर वो आइनॉक्स हो, पीवीआर हो, सिनेपोलिस हो, you need to create some kind of restrictions और रेगुलेशन होना चाहिए कि कोई भी मूवी दिखाने से पहले उसका टाइमिंग और उसका कितने कितने ऐड दिखा सकते हैं या कितने कितने टाइम पे ऐड दिखा सकते हैं. सी पीपल गो टू वॉच अ फिल्म, डोंट रूइन दैट. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. तुम लोग को इससे रेवेन्यू मिलता है. एंटरटेनमेंट इज अ मेजर फैक्टर जहाँ से तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ टू मेक दिस एक्सपीरियंस प्लेजरेबल एंड एंजॉयबल फॉर इट शुड बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. ऐसा है कि तुम लोग पैसा कमा रहे हो तो उसमें हम लोग को परेशानी करो. सेकंड थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट गवर्नमेंट इज कि यार तुम लोग को ये डिस्क्लेमर ऐड से इतना क्या ऑब्सेशन है. आई मीन कोई भी मूवी चालू होने से पहले दो डिस्क्लेमर ऐड मूवी के पहले, उसके बाद इंटरमिशन के बाद भी मूवी चालू होने से पहले फिर से
आई मीन whoever want to smoke, whoever wanted to eat tobacco, और जिसको भी यार दारू पीना है वो तो पीता है. गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से कभी ऐसा हुआ कि किसने स्मोकिंग बंद कर दिया, या मुकेश का ऐड देख लिया डिस्क्लेमर के, उसको देख के बोला नहीं भाई मैंने तंबाकू छोड़ दिया, या जिसको खाना है खा रहे हैं. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तंबाकू है, तंबाकू खा के थूक ही रहे. साला उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो हुआ नहीं है. तो जो पिक्चर देखना है उसको तुम क्यों परेशान कर रहे हो यार. whoever wants to do all this thing, they are already doing it. The government is not actually changing anything. तो unnecessary यार पिक्चर देखने से पहले कि यार डिस्क्लेमर से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं. आई मीन इज इट अ क्राइम टू वॉच अ फिल्म कि पिक्चर चालू होने से पहले ये दुनिया भर का हर चीज दिखा देंगे. एंड इफ यू रियली वांट टू शो सम डिस्क्लेमर एड, एटलीस्ट थोड़ा अट्रैक्टिव ऐड बनाओ यार. 90s के ऐड है वही रटा के वही चल रहे हैं. एटलीस्ट 15 सेकंड का ऐड बने खत्म करो ना यार. पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू कन्वे सम मैसेज, एटलीस्ट सेंड इट इन कन्वे इट सेंसिबली ना. लोगों को सच में कुछ प्रोवोकेटिव थॉटफुली कुछ लगे. ये देख देख के पब्लिक परेशान हो जाता है सीरियसली. द मोमेंट यू वांट टू वॉच अ फिल्म ये डिस्क्लेमर आ जाता है. इंटरमिशन के बाद भी ऐसा लगता है कि जस्ट मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, ये डिस्क्लेमर आता है. एटलीस्ट यार एक रिड्यूस कर दो ना यार, एक बार डिस्क्लेमर दिखा खत्म कर दो सीरियसली. इट सी प्रॉब्लम है कि इससे कुछ होता नहीं है. व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू शो, इससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है. स्मोकर स्मोक कर ही रहे, ड्रिंकर ड्रिंक कर रहे, टोबैको खा रहे, टोबैको खा के थूक ही रहे, उसे कुछ चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ट्राई टू डू इट सेंसिबली. कोई लॉजिक होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स टू ऑडियंस. See, I always say this, not just while watching a film. See, always behave like you are a smartest species on the planet. So behave like it. The way you are behaving, I don't think आप सच में उस तरह से जी रहे हो. We are a stupid generation. We are a stupid civilization. यार तुम मूवी देखने आ रहे हो, वैसे भी ये मल्टीप्लेक्स वाले तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं. 10 बजे का पिक्चर 10:30 बजे दिखा रहे हैं, उसमें भी तुम 5-15 मिनट लेट आ रहे हो. सो आई डोंट अंडरस्टैंड तुम आए क्यों रहे हो यार सीरियसली. आई मीन डोंट यू अंडरस्टैंड द पंक्चुअलिटी ऑफ अ फिल्म. डोंट यू रिस्पेक्ट अ फिल्म. एक कपल है चुम्मा चाटी करने आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट देयर आर सम पीपल, आई अंडरस्टैंड, आई नो देयर आर सम पीपल हु सीरियसली कम टू वॉच अ फिल्म. So why can't you keep a track of time? How can you even come late for a film? Seriously, yeah, it's a simple thing, yeah, simple. See, try to act smart. एक हम लोग इवॉल्व हुए हैं तो try to act like that ना. मूवीज के लिए तुम लेट आते हो, आने के बाद भी तुमको 10 बार बात करना है एक दूसरे से. भाई 2 घंटा बात नहीं करेगा मर जाएगा क्या. फोन पे बात करना है. See, this has nothing to do with education. The most educated people I have seen, they talk so much loudly on phone like they own the theater. So it has nothing to do with education. You have to understand this. This comes from common sense. These people don't understand this. You have to follow proper etiquettes. ओके, बाद में आता है देयर आर सम पीपल हु आर सो ग्रीडी. मतलब उन लोगों को इतना भूख लग जाता है थिएटर में. व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद हैविंग फूड. सी आई एम अ फूडी, बट यार थिएटर में व्हेन यू कम अप विद फूड, इतने बड़े बड़े पॉपकॉर्न के बड़े बड़े बादली लेके आओगे, सी यू आर डिस्टर्बिंग योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म. सी मल्टीप्लेक्स का कोई भी बिजनेस, दे हैव सक्सेसफुली एसोसिएटेड मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस विद पॉपकॉर्न. दैट्स देयर मोटो. तुमको समझना चाहिए व्हेन यू आर वॉचिंग अ फिल्म, वॉच अ फिल्म. इतना तुमको बड़े बड़े बकेट लाके पॉपकॉर्न खाने का लॉजिक कैसी. I'm not saying you don't eat. It's your own life. Whatever you want to do, I can understand. बट यार उसके वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो रहा है. तुम लोग इतने इतने बड़े ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव आके तुमको डिलीवर कर रहे हैं, आधा टाइम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ ideal process of watching a film. You have to understand that. I mean, what kind of hungry or greedy are you? जब भी see, whenever I see these kind of people जो इतने बड़े बड़े बकेट लेके आते हैं, मतलब मेरे को अपरिचित का डाला जाता है कि गरुड़ पुराण में इसके लिए भी अलग सजा है, या 7 में जो ग्रेडी को जो पनिशमेंट मिलता है 7 मूवी में. आई रियली फील लाइक कि इन लोगों को इस तरह पनिशमेंट मिलना चाहिए समथिंग. I mean seriously यार, you need to understand that. Walk like, behave like you are a smart and evolved civilization. You have to understand that. Now नेक्स्ट कम्स इज जैसे इंडिया. इंडिया इज अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ इंडिया ऐसा कंट्री हमारे लोग हैं जहाँ पे हम हर चीज़ वसूल करते हैं. ठीक है, बाहर मार्केट में भी जाएंगे, हर चीज़ का भाव करेंगे, हम बार्गेन करेंगे, 5 रुपए के धनिया के लिए भी झगड़ेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू मूवीज, जैसे मूवी द एंड होता है, पता नहीं लोग क्या हो जाता है कि फटाक से भागने का. मतलब बचपन से इनको बताया गया कि मूवी खत्म हुआ, जस्ट रन. व्हाई आर यू रनिंग. एंड क्रेडिट्स देख लो यार. एंड क्रेडिट्स आल्सो पार्ट ऑफ अ फिल्म ना. आई एम नॉट सेइंग कि एंड क्रेडिट्स आप जब देख रहे हो तो उसका हर मूवी का सिनेमैटिक डिपार्टमेंट का हर एक बंदे का नाम रटो. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट वेट फॉर 1 minute or 2 minutes. एटलीस्ट अप्रिशिएट द म्यूजिक दैट इज गोइंग अलॉन्ग विद द एंड क्रेडिट. एंड क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिनेमा. Okay, it gives it's a summarization of a theme of a film. So when you sit ना, you actually appreciate कि आप even if you could just sit there ना, relax ना, आपको मालूम पड़ेगा कि सिनेमा में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे काम चलता है. If you just sit, वो म्यूजिक बहुत it has a very peculiar intention ना. I'm not saying कि
उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बट इट गिव्स यू सूदिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू लीव द थिएटर. सो एटलीस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स ना यार, 5-2 मिनट रुक जाओ. आई मीन ऐसा थोड़ी है कि मूवी खत्म हो गया तो सी इट्स यू आर नॉट गेटिंग चार्ज एक्स्ट्रा फॉर एंड क्रेडिट्स. यू अंडरस्टैंड? सो ओवरऑल what I'm trying to say is, as an audience, as a government, and also as a multiplex owner, we have to work together. We have to understand कि यार we are living in one of the best, I think the best time, जहाँ पे मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस कैन बी सो मच बेटर. आई मीन आपको जब चाहिए, जो मूवी चाहिए, जो टाइम पे चाहिए, हर एक चीज़ आपको घर बैठे बुक करके आपको, यू कैन गो टू सिनेमा, यू हैव IMAX, यू हैव 4DX, सो मेनी बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल टू make your experience enjoyable, pleasurable. So I love watching films in theater. But why are we being stupid as multiplex on a watch, showing so many ads, government showing so many disclaimer ads, or as an audience creating nuisance and irritation to other people? Why can't we actually become that kind of sensible civilization, or actually ये movie watching experience pleasurable करे everyone, even family? I don't understand. I mean ये families दूसरों को इतना etiquette सिखाते, घर पे अपने बच्चों को इतना etiquette सिखाते, but have you seen the way families behave in theaters? जीसस, दे आर डेंजरस. मेरे आजू बाजू को फैमिली आया तो मुझे डर लगने लगता है कि आई मीन दे आर किड्स. मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि उन लोग के बच्चे का ठेका हम लोग ने लेके रखा है. अरे यार तुम अपने बच्चे को लेके आ रहे हो तो यार यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे बच्चे को, मतलब उनको शांत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, नॉट ऑन अस. यू आर डिस्टर्बिंग अस. यू आर सी, फॉर मी सिनेमा वॉचिंग एक्सपीरियंस अ वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ प्रोसेस. यू नो वन हैज अ राइट टू डिस्टर्ब दैट. सो यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो एक ओवरऑल जो होलिस्टिक इकोसिस्टम है सिनेमा देखने का, एंजॉय करने का, वो इंटैक्ट रखना चाहिए. एंड आई थिंक एवरीवन हैज अ पार्ट टू प्ले, मल्टीप्लेक्स, गवर्नमेंट एज वेल एज ऑडियंस. सो आई थिंक व्हेन यू गो वॉच अ फिल्म, मेक श्योर कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें. व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, बट किसी को डिस्टर्ब ना करें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. So because if you don't do that, this cinema culture of going to watch a film is already going to get destroyed. People have already stopped going to theaters to watch a film. People are already watching it and on streaming platforms. I don't have any problem. I do that. But there are some films which need to be watched on theaters, and I love going to theaters to watch a film. So that's what I guess this is what I want to say. People need to understand this. Use some common sense so that experience will be better to go and watch a film in theaters. Thank you.